कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कई बार अपनों को साथ रखने के लिए हमें अपना हक त्यागना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा सक्सेना। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका वीडियो में। तो ये कहानी है अनमोल जी की। अनमोल जी अपनी फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जा रही थी। उनके रिलेटिव में एक बच्ची का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो वो वहीं जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने एक उस बच्ची के लिए गिफ्ट भी लिया, जो अनमोल जी का एक बेटा और अनमोल जी की पत्नी दोनों ही गाड़ी में थे। बेटा की उम्र करीबन 4 साल होगी। तो सारे गाड़ी में थे और गाड़ी में जा रहे थे। तो जैसे ही हाईवे पर आए वो, तो हाईवे पे जब जा रहे थे तो वहाँ पे ना जो उनका बच्चा था 4 साल का, उसको तरबूज का एक तरबूज वाली एक लड़की दिखी जो वहाँ पे तरबूज बेच रही थी। तो उस बच्चे ने कहा, पापा मुझे तरबूज खाना है, मम्मी मुझे तरबूज खाना है। तो उनके पापा ने साइड में गाड़ी लगाई और वहाँ देखा कि वहाँ एक छोटी सी लड़की, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो वहाँ पे तरबूज बेच रही है। तो गाड़ी साइड लगा के उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा तरबूज कैसे दिए हैं। तो छोटी सी बच्ची ने कहा कि 50 रुपये का एक तरबूज है। तो उनकी मम्मी कहने लगी, इतना महंगा तरबूज, मैं तो सिर्फ इसके 30 रुपये दूंगी, 30 रुपये से ज़्यादा मैं इसके तरबूज के पैसे नहीं दूंगी। तो उस लड़की ने कहा, अरे नहीं नहीं मैम, 30 रुपये में तो हमें भी नहीं पड़ा, मैं इतने में नहीं दे सकती हूँ आपको। तो उसकी मम्मी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 40 रुपये दूंगी, 40 से ज़्यादा नहीं दे सकती, इतने में दे दो तरबूज। तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं 40 में तो हमें ही पड़ा है तरबूज, मैं आपको लास्ट 45 रुपये में तरबूज दे सकती हूँ। तो इधर उसके जो पापा थे लड़के के, वो भी देख के हंसने लगी कि क्या यार, मेरी बीवी भी जो है हर जगह अपना जो भी है पैसे कम करो ये चालू कर देती है। तो उनको भी हंसी आ रही थी। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो एक ही बात कह रही थी कि मैं सिर्फ 40 रुपये दूंगी, पर लड़की कह रही थी मैं 45 रुपये से कम में नहीं दे सकती। तो उनके पापा ने भी कहा, क्या यार तुम भी 5 रुपये के लिए तुम ऐसा कर रही हो, क्या ही हो गया 5 रुपये में, 40 और 45 में क्या ही फ़र्क है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो उसी पे कही जा रही थी कि मुझे 40 में ही चाहिए। तो इतने में जो है उनकी पत्नी ने कहा कि देखो ये तुम्हारे छोटे भाई के लिए है, ये तुम्हारा छोटा भाई जैसा ही तो है, तो तुम इसको क्या तुम 40 रुपये में तरबूज नहीं दे सकती। इतना ही उस लड़की ने सुना। तो उसके बाद तुरंत उसने जो है वो तरबूज जो है उस भाई के हाथ में दे दिया। जब उसकी मम्मी ने कहा, तो इतना कहे जब उसने सुना कि छोटे भाई के लिए तरबूज है, तुम नहीं दे सकती, तो जो तरबूज था वो उसने छोटे भाई के हाथ में दे दिया। जैसे उसने तरबूज छोटे भाई के हाथ में दिया, वो तरबूज जो है नीचे गिर गया, क्योंकि बच्चा था, छोटा था, 4 साल का, वो संभाल नहीं पाया। तो उस जो तरबूज के थे वो 2-3 टुकड़े हो गए उसके गिरते ही। तो वो लड़का जो था, जो छोटा सा भाई था 4 साल का, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपना जो शीशे से जो है अपना मुंह बाहर निकाला हुआ था और वहीं से तरबूज नीचे गिरा और वो बहुत तेज तेज रोने लगा। तो इतने में जो है वो लड़की भागकर दोबारा गई और वहाँ से एक और तरबूज लेकर आई और उसने कहा, ये लो भाई, आप रो मत, मैं आपके लिए दूसरा तरबूज लाती हूँ। तो जो उसकी मम्मी थी, उस बेटे की जो मम्मी थी लड़के की, वो ये सोचने लगी कि इसने अब 2 तरबूज ले आई है और दूसरे तरबूज के पैसे भी मांगेगी, क्योंकि पहला तरबूज गिर गया था। तो वो तुरंत बोलती है कि देखो बेटा, हम आपको एक ही तरबूज के पैसे देंगे, दूसरे के नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी गलती से गिरा था, हमारी इसमें गलती नहीं थी। तो वो लड़की बोलती है, हाँ मैं समझ गई, क्योंकि छोटा है भाई तो वो नहीं संभाल पाया। तो जो दूसरा तरबूज लाई थी उसने कहा, ये लीजिए आंटी, आप इसको ले लीजिए, आप इस तरबूज को पकड़िए, कहीं भाई से दोबारा तरबूज ना गिर जाए। तो जैसे उस लेडी ने तरबूज पकड़ा, उसके बाद जो है वो कहने लगी, लाओ 40 रुपये मैं आपको दे देती हूँ। तो उसने कहा, नहीं मुझे 40 रुपये नहीं चाहिए। उसने कहा, चलो मैं आपको 45 रुपये दे देती हूँ। तो उसने कहा, नहीं मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो उनके पापा ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, लो, तुम क्या 40 और 45 रुपये की बार्गेनिंग करने लग गई हो, मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, तुम दोनों तरबूज के पैसे ले लो, तुमने 50 रुपये एक तरबूज के बताए थे, 100 रुपये आप दोनों तरबूज के ले लो। तो उस लड़की ने कहा, नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैम ने बोला है कि ये मेरा छोटा भाई है, और अगर छोटा भाई हुआ तो क्या मैं उसको तरबूज नहीं दे सकती, मेरा ही तो भाई है ना। इसका आंटी ने मुझे कहा कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं इसकी बहन लगी, बड़ी बहन हुई, और आंटी मैं आपकी बेटी हुई, तो इसलिए आप इस तरबूज को रख लो।
और इतना कहकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि इतना ही उसने कहा था कि उस लड़की ने कहा क्योंकि मेरा भी एक छोटा भाई था। जैसे उसने बोला तो उस लेडी ने बोला छोटा भाई था मतलब, तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि हाँ मैम, मेरा भी एक छोटा भाई था, 2 साल का था। हमने उसका जन्मदिन भी मनाया था। जैसे ही जन्मदिन से अगले ही दिन उसको बुखार हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इसलिए आज से ये मेरा छोटा भाई है और इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तरबूज ही तो है, तो आप इसको खिला देना और आप इसको रखो, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो उस लेडी को इतना कहकर वो जो लड़की थी वहाँ से अपने दुकान की तरफ, जो उसकी तरबूज की दुकान था वहाँ की तरफ आने लगी। तो उस लेडी ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा सुनो सुनो, इधर आओ। उस लेडी ने क्या करा, जो वो गिफ्ट उस लड़की के लिए लेके जा रहे थे जिसका जन्मदिन था, वो गिफ्ट में एक अंगूठी थी, वो उन्होंने उस लड़की को दे दी। उसने कहा, उस लेडी ने कहा ये लो बेटा, आप ये रख लो, आपको पैसे नहीं चाहिए, आप ये रख लो। तो वो लड़की मना करने लगी कि नहीं मैम, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस लेडी ने कहा अभी तुमने मुझे बोला ना बेटा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो एक माँ अपने बच्चे को कोई उपहार नहीं दे सकती, तो तुम ये रख लो। तो उस लड़की ने वो अंगूठी रख ली और वो वहाँ से चली गई। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी आगे गई, तो उनके हस्बैंड भी सोचने लगे कि कहाँ मेरी पत्नी 5 और 10 रुपए के लिए इतना बोल रही थी और कहाँ उसने उसको अंगूठी ही दे दी। तो जैसे उनके माइंड में भी इस तरह के विचार चलने लगे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को कॉल किया और उन्होंने कहा कि भैया जो बड़े बाज़ार की दुकान है वो आप रख लो, मैं तो छोटी दुकान से ही खुश हूँ। तो उनके भैया कहते हैं अरे ऐसा क्या हो गया, आज तक तो तुम केस कर रहे थे। क्या हुआ था ना, उन्होंने अपने बड़े भाई पे केस किया हुआ था बड़ी दुकान के लिए, प्रॉपर्टी का मैटर था कुछ। तो उनके बड़े भाई ने ये बोला कि अरे एकदम से तुम्हें क्या हो गया, तुमने आज तक तो मेरे ऊपर केस किया हुआ था कि मुझे बड़ी दुकान चाहिए और अभी तुम कह रहे हो कि मुझे दुकान नहीं चाहिए, मैं छोटी दुकान से खुश हूँ। तो उनके भाई ने कहा हाँ भाई, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप उसे खुशी से रखिए और मैं अपना केस वापस ले लूँगा। तो उनके बड़े भाई ने कहा ठीक है, तुम आओ मेरे घर पर, हम बैठकर बात करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसके माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जो अपने होते हैं, अपनों के लिए बहुत बार अपने हक को छोड़ना पड़ता है। और त्याग एक ऐसा शब्द है, जब तक हम त्याग करना नहीं सीखेंगे तो रिश्ते नहीं बच पाएंगे। आपने रामायण सुनी होगी, रामायण आपने देखा होगा। रामायण एक ऐसी महाकथा है जिसके अंदर आपको इतने सारे त्याग के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। रामायण में जो भी किरदार है, सबने त्याग किया है, तभी रिश्ते बचे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें अपनों के साथ रहना है, अपनों को खुश रखना है, तो त्याग की भावना सबको अपनानी पड़ेगी और रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाएगा। अगर आप भी रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखते हो कि मैं अगर इसको ऐसे करूँगा, या मेरा भाई है या बहन है या मम्मी है या पापा है, कोई भी आपका रिश्ता हो, अगर आप उसमें जब तक त्याग की भावना नहीं लाएंगे तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। और अगर आप उसमें नफ़ा नुकसान देखने लग गए कि आपको कौन से रिश्ते से कितना फ़ायदा है, तो भी आपका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।